देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ है राजद के कद्दावर नेता विधायक रमवृक्ष सदा जी, जिनके बातों से बेबाक है। बिहार में जो है इनका बात जो है बेबाक है। और लेकिन जो साल है चुनावी साल है 2025, जिस तरह से इनके नेता तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव जो है ठंड पड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते 10 दिन में बिहार में 15 दिन में जो राजनीतिक स्वरूप देखा गया, जिस तरह से बिहार के बीपीएससी के छात्रों के साथ और जिस तरह से एक राजनीतिक का शिकार हुआ बिहार के छात्र, गरीब बच्चे जो है छात्र थे, और जिस तरह से इस राजनीतिक शिकार में जिस तरह से इन लोगों का आरोप भी है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक का भी, कि प्रशांत किशोर ने एक अलग रोल दिया। और एक और आरोप है कि नीतीश और तेजस्वी ने प्रशांत किशोर को नेता बना दिया, जेल भेजकर और जेल से तुरंत रिहा करके। ये तमाम बातें जो हम रमवृक्ष सदा जी से करेंगे। आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं, बेबाक बोलते हैं, बेबाक तरह से अपनी बातों को। सर हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो 10 दिन का जो परिस्थिति रहा है, जो राजनीतिक बिहार में देखा गया, इस तरह से आपके नेता पे एक आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं इस वर्तमान की जो राजनीतिक था इसमें ठंड पड़ गया। जिस तरह से सत्ता पक्ष उसी तरह रोल रहा है विपक्ष का। प्रशांत किशोर ने इस राजनीतिक को जो है अपने तरफ खींच लिया और बिहार का नेता बना। वह आप लोगों को लग रहा है कब प्रशांत किशोर बिहार का नेता पर जाएगा। और हमारे नेता के बारे में जो बोल रहा ठंड पड़ गया, राष्ट्रीय जनता दल ठंड पड़ने वाला है। एक राष्ट्रीय जनता दल ऐसा पार्टी है जो अभी तक ठंड में पड़ा है, सब दिन गर्म करके रखा हम घर में है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के नेता गए हुए थे बाबू तेजस्वी यादव, अभ्यर्थियों से मिले, उनकी बातों को रखे, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोगों का जो काम है हम लोगों ने किया, हम लोगों ने नेता किया। और ये प्रशांत पांडे जो नाटक कर रहा है, उसके प्रशांत किशोर नाटक कर रहा है, राजनीतिक नाटक कर रहा है। जब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विद्यार्थी गर्दनी बाग में धरना देना था, फिर गांधी मैदान में क्यों बुलाया? गांधी मैदान में जब धरना दिलवाया तो जब मार लगने लगा फिर भाग कैसे गया? फिर कल होके आया, फिर नाटक के तहत अरेस्टिंग हुआ और फिर तुरंत बेल लिया। के नाटक में है क्या है? ये बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के इशारे पर ही ये इससे हो रहा है। विधायक जी आपके नेता को खुलेआम प्रशांत किशोर चैलेंज करते हैं। जब उनसे मीडिया सवाल करता है, उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं ट्विटर के माध्यम से नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आवे, छात्र के आंदोलन के आगे अगुवाई करे, हम उनके पीछे चलेंगे। वो क्यों ट्वीट के माध्यम से पर्दे के पीछे से अपना रोल औकात से ज्यादा चैलेंज करते हैं प्रशांत पांडे। औकात से ज्यादा चैलेंज करते हैं प्रशांत पांडे का क्या औकात है बाबू तेजस्वी यादव और बाबू राहुल गांधी को चैलेंज करना, जिसका अभी बिहार में छठियार भी नहीं हुआ। यहाँ 6 साल पार्टी बनाता है। लीजिए आरजेडी के विधायक 6 साल 6 महीना जब लोग बच्चा जब जन्मता है ना तो 6 दिन में छठियार होता है। और बिहार में जब पार्टी बनता है तो उसका 6 साल में छठियार होता है। प्रशांत पांडे पार्टी कभी छठियार भी नहीं हुआ है, वो चैलेंज करेगा राहुल गांधी और बाबू तेजस्वी यादव का छठियार हुआ है उसका। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला था ना कि रमवृक्ष सदा जी जो है बेबाक अपनी बातों को रखते, और जिस तरह से उन्होंने कहा प्रशांत किशोर पार्टी का जो है अभी तक छठियार नहीं हुआ। लेकिन ये जो बीते स्थिति, जो छात्र का जो राजनीतिकरण हुआ है बिहार में, छात्रों के साथ जो ठंड में, जो उस ठंड में लोग कम्बल के अंदर से निकल नहीं सकता है, उस पे जो है वाटर कैनन और जो लाठी चार्ज हुआ, वो कितना संवैधानिक था या गैर संवैधानिक था? नहीं, यह सरकार का विफलता है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और छात्र के साथ जो बर्बरता किया गया है, इस पर सरकार को संज्ञान लेकर परीक्षा को रद्द करना चाहिए। छात्र अपना योग्यता दिखाना चाह रहा, छात्र ऐसे नहीं कर रहा कि बगैर परीक्षा हमको पदाधिकारी बना दीजिए। छात्र कह रहा आप हमसे परीक्षा लीजिए, हमारा योग्यता देखिए, अगर हम में योग्यता है आप पदाधिकारी बनाइए, नहीं योग्यता है तो नहीं बनाइए। और ये सरकार सब मिलके, बीजेपी के लोग मिलके पेपर लीक करवाता है। छात्र का बात कभी मानेगा? कभी नहीं मानेगा। जिसका आपके सामने बीजेपी चुप रहा इस पूरा समीकरण में, क्या ये खेला बीजेपी का है तो चुप खेला बीजेपी का है। तब किसका है? उसके तरफ से प्रशांत पांडे कूदतिए रहा, तू कतिल कूदेगा। अच्छा, उसके तरफ से प्रशांत किशोर, उसी का बीजेपी का बी टीम का नाम है प्रशांत पांडे।
बीजेपी के इशारे पर सारे काम कर 15 दिन जो कंटिन्यू धरना चला, इसमें बीजेपी के कोई भी बड़ा दो डिप्टी सीएम है, उसका कहीं रोल नहीं दिखा, कोई उसका प्रवक्ता का भी कोई बयान नहीं आया। ये दोनों का रोल अकेले प्रशांत पांडे अदा कर दिया थी, दोनों जाके क्या करेगा और इसका प्रवक्ता क्या करेगा? ये मुखौटा प्रशांत पांडे बीजेपी वाला रख ले, अपना मुखौटा खड़ा कर देता है। 25 में क्या 25 में बिहार के लोगों ने ठाना है बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। आपके नेता एक बयान देते हैं कि 20 साल का जो बीज है वो पुराना हो चुका है, खेत का उर्वरक क्षमता घट चुका है, नए बीज का जरूरत है, खेत का क्या ये बयान सेट करेगा क्या बिहार में? एकदम सेट है। आप मीडिया के लोग हैं, आप जाके घूम के देखिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी परदाय, सभी संप्रदाय के लोग, सभी लोग, युवा, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, जितना भी बिहार के लोग हैं, सभी लोग नौजवान के हाथ में, बाबू तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता सौंपना चाह रहा है। और इस बार लगभग 25 के चुनाव में तय है कि बिहार के लोग बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप पे जो ये पुराना आरोप लगता है, आपके नेता आदरणीय जो अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, उस सबको कैसे आप डिनाई करिएगा? कौन सी का आरोप? जो आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, ये तमाम चीजें जो एक कैसेट बजते बजते घिस पीट, जंगल राज का आरोप लगाता है। अब जनता, अब मतलब कैसेट पुराना हो गया, पुराना, अब ये सब जनता नहीं सुनना चाहता, नया कैसेट सुनना चाहता। बिहार बेहतर हो, बिहार का विकास हो, बिहार आगे बढ़े, महिलाओं को सम्मान हो, बिहार में नौकरी और रोजगार हो, लोग यह सुनना चाह रहा है। ये जो आप एक योजना, मतलब चुनावी शंखनाद होने से पहले ही आपके नेता ने जो माई बहन मान योजना, जो सम्मान आप लोग लॉन्च किए हैं बिहार में, ये कितना लगता है कि पूरा माई बहन को एकत्रित कर पाएंगे? ये हम लोग महिला के सम्मान, आज चुनाव है, इससे पहले नहीं, इससे पहले भी हम लोगों के नेता जिस समय 17 महीना की सरकार में हम लोग शामिल हुए थे, हम लोगों के ही दबाव पर आशा रोसैया ममता को कुछ मानदेय बढ़ाया गया था। और महिला सम्मान योजना जो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जो घोषणा किए हैं, इससे महिलाओं में उमंग है, उनको एक आशा की खुशी है। और तमाम महिलाओं के आशा के किरण बाबू तेजस्वी यादव जी उभरता हुआ आ रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं ने इस बार बाबू तेजस्वी यादव के साथ है और मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और बयान लास्ट, एनडीए के इस बयान को कैसे देखते हैं कि 2025 225 पार? यही बात कह रहा था लोकसभा में, इस बार 400 पार। हम बोले थे इस बार भाजपा गया, उससे भी बुरा गत होगा बिहार में, उससे भी बुरा गत होगा। ये 225 कहता है, 100 पार कर जाएगा इस बार, तो समझेंगे पार कर गया। तो इस तरह का रमबृक सदा जी का देखें ना, आप बोले ना कद्दावर इनका बयान होता है, ये बेबाक बोलते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाजपा का जो चुप्पी था ना, ये उनका रोल अदा कर रहे थे प्रशांत किशोर पांडे, इन्हें सीधे ही कहना इनका वो पांडे है और पांडे ने अपना रोल दिखा दिया। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया है, ये 15 दिन बीते, 5-6 दिन में जो बिहार में राजनीतिक देखने को मिला है परिस्थिति, ये तमाम चीज। और जिस तरह इन्होंने एक और कहा कि जो 2025 में 225 पार जो एनडीए का बयान है, वो लोकसभा चुनाव वाला हाल होगा पुनः फिर से, और यह 100 पार भी नहीं कर पाएंगे। किस तरह इनके बातों को आप लोग रखते हैं और अपना राय प्रतिक्रिया दीजिए, कितना आप सहमत है और क्या लगता है बिहार की वर्तमान राजनीति को आप लोग कैसे देखते हैं? धन्यवाद, जय हिंद।